हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले प्रमाण शरीर जो कि हमारे रचना शरीर पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। ये हमने अपना रचना शरीर आयुर्वेद वाला पोर्शन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब उसमें जो पहला चैप्टर है प्रमाण शरीर। प्रमाण का मतलब यहाँ आर्य पदार्थ विज्ञान से मत समझना। पदार्थ विज्ञान में हम प्रमाण का मतलब क्या समझते थे, प्रूफ समझते थे, पर लेकिन यहाँ पर प्रमाण का मतलब प्रूफ नहीं है। यहाँ पर प्रमाण का मतलब है क्वांटिटी एंड मेजरमेंट करना। क्वांटिटी या फिर मेजरमेंट, ठीक। किसका मेजरमेंट करना? आपके शरीर का। शरीर मतलब शरीर के जो आपके ऑर्गन्स हो गए उनकी क्वांटिटी और मेजरमेंट करना, या फिर जो आपके शरीर के अंदर दोष मल धातु है, दोष मल धातु है, ठीक है, उनका कह रहा है मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? प्रमाण शरीर कहलाता है, ठीक। अब दोष मल और धातु को कह रहा है कि आप मेजर करते हो, क्वांटिटी को मेजर करते हो, तो उसको किसके अंदर आता है? अंजलि प्रमाण के अंदर आता है, ठीक। जब आप शरीर के अंग प्रत्यंग का मतलब जो शरीर के पार्ट है, शरीर के जो बॉडी के जो भी पार्ट्स है, उनको जब आप मेजर करते हो, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, तो वो किसके अंदर आता है? उंगली प्रमाण के अंदर आता है। अभी मैं समझाता हूँ ये उंगली और अंजलि प्रमाण होते क्या है। देखो, प्रमाण शरीर आपको पता लग गया। प्रमाण शरीर में कुछ भी नहीं है, जो भी आपके शरीर के दो धातु मल हो गए या फिर शरीर के जो अंग प्रत्यंग हो गए उनको मेजर करना ही क्या कहलाता है? प्रमाण शरीर कहलाता है। अब इस प्रमाण शरीर के दो भेद है, मतलब इनको दो तरीके से मतलब आप मेजर कर सकते हो। पहला होता है एक उंगली प्रमाण, एक होता है अंजलि प्रमाण। अगर मैं यहाँ पर उंगली और अंजलि ना कहूँ, मैं इंग्लिश में बोल दूँ कि कह रहा है कि जो आपके बॉडी का मेजरमेंट है वो दो तरीके से होता है। एक तो लेंथ से मेजरमेंट करना, एक वॉल्यूम से मेजरमेंट करना। तो आपके लिए कितना सिंपल है अगर मैं यही बोल दूँ कि प्रमाण शरीर को दो तरीके से मेजरमेंट करता है, उंगली और अंजलि। कितना कन्फ्यूजन हो रहा है? बस कुछ भी नहीं है, अब ऐसे टर्मिनोलॉजी का फ़र्क होता है, ठीक है। इंग्लिश आपको कह रहा है कि आप फैमिलियर हो तो आसान लगती है, और आयुर्वेद के जो टर्म है उनसे फैमिलियर नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि वो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं है, बस बेसिक सी बात है कि प्रमाण शरीर यानी कि मेजरमेंट करने के जो शरीर के जो ऑर्गन है उनको मेजरमेंट करने के दो है। एक लेंथ को मेजरमेंट करना, एक लेंथ से मेजरमेंट करते हैं, एक वॉल्यूम से। जो हम लेंथ से मेजरमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं उंगली प्रमाण, और जो हम वॉल्यूम से मेजरमेंट करते थे उसको हम बोलते थे अंजलि प्रमाण। अब ये उंगली प्रमाण क्या होता है? चरक और सुश्रुत के समय में शरीर की तथा और उसके अंग और प्रत्यंगों की लंबाई चौड़ाई उंगली नापी जाती थी। भाई पहले के टाइम पे कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो लेंथ को वेट को मेजर कर सके। पहले क्या करता थे? पहले मतलब उन्होंने मेजरमेंट करने के लिए कह रहे अपनी एक टेक्निक बनाई, जैसे कि देखो क्या क्या मेजर करा जा रहा है पर शरीर और शरीर के अंग और प्रत्यंगों की लंबाई। देखो भाई, लेंथ से हम क्या मेजर कर सकते हैं? लेंथ से हम लंबाई मेजर कर सकते हैं, चौड़ाई मेजर कर सकते हैं, उंगली। शरीर के जो भी अंग है और प्रत्यंग है उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है, वो किससे नापी जाती थी? उंगली प्रमाण से नापी जाती थी। किससे मापी जाती थी? उंगली प्रमाण से नापी जाती थी। अभी उंगली कैसे? आप कैसे? ऐसी वाली उंगली, ये वाली उंगली नहीं। देखो, कभी आप ये सोच रहे ये उंगली ऐसी उंगली नहीं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं उंगली प्रमाण में। तो ये उंगली प्रमाण को आप ऐसे समझो। देखो, ये एक, ये होगा एक अंगुल, ये कितना होगा? ये होगा एक अंगुल, ठीक है। ऐसे एक अंगुल नहीं है, ये एक अंगुल। जैसे मैं पेन से आपको बताऊँ, देखो ये हो गया हमारे पास एक अंगुल, और ये हो गया दो अंगुल, और ये होगा तीन अंगुल, ये होगा चार अंगुल। तो इस तरह से जो हम मेजर करते हैं ना, इस तरह से जो मेजर कर रहे हैं वो होता है आपके पास उंगली प्रमाण। यानी कि एक अंगुल कह सकते हैं विड्थ ऑफ ए फिंगर, यानी जो फिंगर की चौड़ाई है उसी को हम बोलते हैं अंगुल। और ऐसे ही मेजर करते थे, ऐसे मेजर करते थे। जैसे मान लो मुझे अपने हाथ का मेजर करना है, देखो ये चार अंगुल इतना हो गया, आठ अंगुल, और फिर इतना आएगा ये तीन अंगुल। यानी करीब करीब जो मेरा ये पूरा हाथ है यहाँ तक जो कितना होगा? 11 अंगुल हो गया। ऐसे अंगुल मत मेजर करना, इस तरह से चार अंगुल, फिर चार अंगुल एंड देन तीन अंगुल। तो इस तरह से मेजर करते थे पहले के टाइम पे। भाई पहले किसी ना किसी चीज़ को उनको भी मेजर करना था, उन्होंने अपना तरीका बस बता दिया है, ठीक। और अब मेजरमेंट करने की कुछ बताई गई है कि व्यक्ति के जो अंग प्रत्यंगों का मापन है, मतलब कह रहा है जब भी किसी भी व्यक्ति के जो आप कह रहे हैं कि उंगलियों को कह रहे हैं मापन कर रहे हो, ऐसे कोई भी ऑर्गन का अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो वो उसी व्यक्ति की उंगली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो कि कोई छोटा व्यक्ति है और उस बड़े व्यक्ति को इसकी मेजरमेंट कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो, जैसे मान लो मैं 6 फुट का हूँ और मेरे सामने कोई 3 फुट का है, मैं अपनी उंगली से उसे मेजर कर रहा हूँ, मेरी उंगली इतनी बड़ी है, उसको मैं बोलूँगा अरे इसका दो ही उंगली है, इसके हाथ तो दो ही उंगली, तो उसके हिसाब से नहीं, उस व्यक्ति के हिसाब से। मतलब अगर मैं अपना मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मेरे मेरे हिसाब से जो मेरा हाथ है वो 11 अंगुल का है, ठीक है, मेरे हिसाब से। वो किसी और के हिसाब से वो 10 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है। तो यही बता रहा है कि जिस व्यक्ति का भी आपको मापन करना है उसी व्यक्ति की उंगली होनी चाहिए, ठीक है। अब
जो शरीर की लंबाई है वो चरक ने कितनी बताई, 84 अंगुल बताई। 84 अंगुल किस तरह से, ऐसे 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल। तो चरक ने कितनी बता दी, 84 अंगुल बता दी। ठीक है, और सुश्रुत ने कितनी बताई, 120 अंगुल बताई। और बागवट ने कितनी बताई, 3.5 हाथ बताई। अब जो चरक की और बागवट का जो अंगुल प्रमाण है वो सेम है, मतलब जो लंबाई है शरीर की, पूरे शरीर, संपूर्ण शरीर की जो लंबाई है चरक और बागवट की सिमिलर है। चरक और बागवट की सिमिलर है। कैसे भाई, इसका तो हाथ है, इसका तो अंगुल है। समझ में नहीं आया ना। देखो, एक हाथ में, हाथ को हम हस्त बोल देते हैं। देखो, आपको ये टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए आयुर्वेद की, कि हस्त हो गया, पद हो गया, ठीक है, ये सब अलग अलग नाम आएंगे। तो मैंने इंग्लिश में लिख भी दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, पर आप इनको याद कर लेना। ठीक, एक हस्त में कह रहा है 24 अंगुल होते हैं। कितने हस्त है, 3.5। तो 3.5 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 84 अंगुल हो जाएंगे। तो चरक और बागवट का सेम आ गया ना। कुछ भी नहीं है, मीटर और सेंटीमीटर का फर्क है। जैसे मैं बोल दूँ 1 मीटर है, ठीक है, मान लो बागवट ने 1 मीटर बोल दिया और चरक ने 100 सेंटीमीटर बोल दिया। फर्क किसका, यूनिट का फर्क है, बात वही है। अब हम बात करते हैं अंजलि प्रमाण की। अब अंजलि प्रमाण मतलब कह रहा है कि जो प्रमाण शरीर है, मतलब जो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो किसी भी शरीर को, वॉल्यूम से मेजर कर रहे हो। भाई उंगली प्रमाण में क्या कर रहे थे आप, लेंथ से मेजर कर रहे थे शरीर के। भाई शरीर के जो अंग प्रत्यंग है, दोष है, धातु मल है, ठीक है, दोष धातु मल नहीं, मतलब शरीर के जो अंग प्रत्यंग है उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किससे मेजर कर रहे थे, लेंथ से मेजर कर रहे थे। जबकि अंजलि प्रमाण में क्या कर रहे हो, जो शरीर के दोष है, धातु है, मल है, ठीक है, उसको किससे मेजर कर रहे हो, मतलब उनके वॉल्यूम से मेजर कर रहे हो। भाई देखो, वात कितना है, पित्त कितना है, जल कितना है, रस कितना है, ठीक है, उन सबको मेजर करते हैं हम अंजलि प्रमाण से। अब अंजलि प्रमाण क्या होता है, देखो, ये है हमारी पूरी एक अंजलि, आपको शायद दिख रही होगी, ये हमारी एक अंजलि, मतलब जितना भी इसमें पानी आएगा, लिक्विड पोर्शन आएगा, तरल पदार्थ आएगा, उसी को हम बोलते हैं एक अंजलि। और शरीर के अंतर्गत रहने वाले द्रव्यों को अंजलि प्रमाण कहते हैं। मतलब शरीर में जितने भी द्रव रूप है, जैसे जल हो गया, रस हो गया, रक्त हो गया, पुरीष हो गया, पित्त हो गया, तो वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, अंजलि प्रमाण के अंदर आ जाएंगे। और जो अंजलि होगी वो मेरी होनी चाहिए। मान लो मैंने बोल दिया कि किसी भी व्यक्ति के अंदर 10 अंजलि जल होना चाहिए, ठीक है, अब मेरे अंदर 10 अंजलि जल होना चाहिए, मेरे अंजलि से। मैं ये नहीं बोलूँगा खली की 10 अंजलि से। भाई खली की 10 अंजलि इतनी बड़ी हो गई तो उसका तो 4-5 अंजलि में ही मेरा इतना नहीं आ पाएगा ना। तो इसलिए बोला जा रहा है शरीर में जितने भी द्रव रूप पदार्थ है, ठीक है, वो अंजलि प्रमाण के अंदर आते हैं। और अंजलि प्रमाण कह रहा है सव्य का होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि किसी व्यक्ति के अंदर जल कह रहा है कि 10 अंजलि होना चाहिए, तो वो उसी की अंजलि से होना चाहिए, ठीक है, मेरी अंजलि से नहीं होना चाहिए। अब बताया गया जल, स्वेद और लसिका। स्वेद हमारे पास मल होता है और लसिका लिम्फ होता है, तो वो 10 अंजलि होनी चाहिए। रस 9 अंजलि, रक्त 8 अंजलि, पुरी 7 अंजलि, श्लेष्मा 6 अंजलि, पित्त 5 अंजलि, मूत्र और आर्तव, ठीक है, आर्तव यानी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड भी होता है 4 अंजलि, वसा 3, में 2, मजा 1, शुक्र हमारे पास हाफ अंजलि, और ओज कह रहा है कि 8 बूंद ही होता है केवल, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास अंजलि प्रमाण, ठीक है। अब इनको याद करने की ट्रिक अगर मैं कोई बनाऊंगा तो शॉर्ट्स में डाल दूंगा, ठीक है। इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। देखो इस चैप्टर से ज़्यादातर चांसेस जो है कि एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। पर आपको फिर भी ध्यान रखना है, 2 चीज़ है, कुछ भी नहीं। परमाणु शरीर मतलब क्या है कि आपके शरीर का मेजरमेंट करना। आपके शरीर में जो 2 धातु मल है उनको कैसे मेजर करोगे, शरीर के जो अंग प्रत्यंग है उनको कैसे मेजर करोगे, कुछ भी नहीं है। जब भी लेंथ को मेजर करना है तो अंगुली प्रमाण, और वॉल्यूम को मेजर करना है तो अंजलि प्रमाण। अब देखो इसी के कंटिन्यू में ये वीडियो है। देखो आचार्य चरक ने कितनी बताई, 84 अंगुल बताई। भाई आचार्य चरक ने कितना बताया, 84 अंगुल बताया। तो अब इस 84 अंगुल को ही बताया जा रहा है कि आचार्य चरक ने 84 अंगुल कैसे बताई। देखो पाद, जंगा, जानु, उरु ग्रीवा और मुख में, तो ये इसमें कितना होता है, पाद का 14 अंगुल। देखो अभी मैं समझाता हूँ आपको कि आचार्य चरक ने कितने बताई, संपूर्ण शरीर की जो लंबाई होती है वो 84 अंगुल होती है। अब उस 84 अंगुल को किस तरह से संपूर्ण शरीर में विभक्त किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे आपका पाद बताया गया है 14 अंगुल, ठीक है। अब आप पाद मतलब फुट, देखो अगर मैं बात करूँ, ये देखो कुछ इस तरह से जो पैर है, यानी जो केवल पैर है उसको हम बात करें, जो पैर है यानी कि टो से लेकर जो आपके हील तक, मतलब जो भी ये पैर होता है जिसमें मतलब आप चलते हो वो उसकी जो है 14 अंगुल बताई गई है, ठीक है। और जंगा यानी लेग की बात करा गया है, यानी कि नी से लेकर, देखो नी से लेकर
एंकल तक, यानी नीज टू एंकल। देखो अगर मैं यहाँ से ये बना दूँ, ये कुछ इस तरह से बना दूँ, मेरी ड्राइंग तो खास इतनी अच्छी है नहीं। देखो मान लो ये यहाँ पर क्या है, नी जॉइंट है और यहाँ पर एंकल जॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 18 अंगुल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी हमारी पाद, 14 अंगुल, ठीक। अब हम बात करते हैं जानू, यानी जो जानू ये यानी जो नी जॉइंट है, तो ये इसकी कितनी बताई, 4 अंगुल। और उसके ऊपर जो उर्व यानी जो थाई है, यानी जो थाई है, इसकी कितनी बताई, 18 अंगुल बताई, ठीक है, 18 अंगुल। देन कह रहा है कि चेस्ट की कितनी बताई, जब इसके ऊपर चेस्ट आएगी तो कितनी बताई, 12 अंगुल। अब ग्रीवा कितनी बताई, 4 अंगुल, ठीक है। और ग्रीवा से जो ऊपर यानी हेड वाला रीजन मुख में, इसको कितनी बताई, 12 अंगुल। देखो मैं एक सिंपल सा डायग्राम बताने की कोशिश करूँ तो ये इन्हें बताया है कि जो ये पाद होता है, यानी ये पाद यानी जो जिस पर हम चलते हैं वो 14 अंगुल होता है। और ये हम मान लो एल्बो जॉइंट है, यानी और ये जंगा हो जाएगी, इतनी क्या हो जाएगी, जंगा। जंगा का मतलब लेग, लेग कितनी, जंगा से लेकर एंकल जॉइंट तक ये 18 अंगुल होती है। और उसके ऊपर जो ये हमारे पास क्या होता है, जानू, यानी जानू का मतलब जो नी जॉइंट होता है वो 4 अंगुल होती है। और इससे ऊपर जो हमारी फीमर बोन होती है यानी थाई बोन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उरु बोलते हैं, उसका कितना बताया गया है, 18 अंगुल बताया गया है, 18 अंगुल। और ये हमारा जो चेस्ट वाला रीजन है, चेस्ट वाला रीजन है, इसका कितना बताया गया है, 12 अंगुल बताया गया है। और जो ये ग्रीवा है, ये कितना बताया गया है, 4 अंगुल बताया गया है, ठीक है। और ये मुख में यानी जो हेड वाला रीजन है, यहाँ से यहाँ तक ये 12 अंगुल बताया गया है, ठीक। आप इनको याद कैसे करोगे, अब आप इनको याद करने की ट्रिक मैं देखो बताता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, 14 18 4 18 12 4 12 कैसे याद करोगे, 14 18 4 18 12 4 12। देखो एक सीक्वेंस बनाना है ना, 14 18 4 18 12 4 12। तो कितना है, आपको कुछ भी नहीं है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, फुट से स्टार्ट करना, पाद से स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ आना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आना है। पहले पाद पे गए, फिर जंगा पे गए, फिर जानू पे, उरु पे, उर पे, ग्रीवा पे, मुखमया पे। देखो ये आपको आयुर्वेद में नाम याद करने ही पड़ेंगे। फुट को पाद बोलते हैं, लेग को जंगा बोलते हैं, नी को जानू बोलते हैं, फीमर को उरु बोलते हैं, चेस्ट को उरु बोलते हैं, नेक को ग्रीवा बोलते हैं, हेड को मुखमया बोलते हैं। जब तक आप इनको याद करोगे नहीं, इंग्लिश में लिखोगे तो आपको नंबर आसानी से नहीं मिलेंगे। तो याद रखना, अगर आयुर्वेद का पोर्शन है आपने इंग्लिश में लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत लिख सकते हो, पूरा आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो, और आपको याद होनी भी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आचार्य चरक के अनुसार संपूर्ण शरीर की लंबाई, ठीक। अब है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, जिन्होंने कितना बताया, 120 अंगुल बताया। अब भाई 120 अंगुल कैसे, पाद 14 अंगुल, ये भी ठीक है आचार्य चरक की तरह। जंगा 18 अंगुल, ये भी ठीक है आचार्य चरक की तरह। जानू 4 अंगुल, ये भी ठीक है आचार्य चरक की तरह। उरु यानी कह रहा है वही थाई बोन थाई मसल्स तक 18 अंगुल, तो ये भी ठीक है आचार्य चरक, 4 तो ठीक है। अब कन्फ्यूजन कहाँ से आता है, मतलब उन्होंने चेंज कहाँ किया, नाभि से। उन्होंने कह रहा है कि चेस्ट रीजन बताया, लेकिन इन्होंने क्या बता दिया, नाभि बता दिया, यानी नाभि से, यानी थाई से जब नाभि पर आओगे, भाई मान लो ये थाई है, और थाई के बाद जब आप नाभि तक आते हो, जैसे मान लो ये नाभि है, तो यहाँ तक इन्होंने कितना बताया, 12 अंगुल बता दिया, 12 अंगुल बता दिया, ठीक है। और फिर आता है कर्पूर से मणिबंध। कर्पूर से मणिबंध यानी वो बात कर रहा है एल्बो टू रिस्ट जॉइंट। भाई अपनी एल्बो कहानी पे हाथ रखो, और रिस्ट जॉइंट मतलब ये वाला जो जॉइंट है, यानी कि एल्बो ये वाला जॉइंट और रिस्ट ये वाला जॉइंट, यहाँ तक का जो अंगुली प्रमाण बताया वो कितना बताया, 16 बताया है। और हस्ततल मतलब ये वाला जो ये हस्ततल है, इसको कितना बताया गया, 6। कितना बताया गया, 6। कितना बताया गया, 6। और ये अंगूष्ठ यानी अंगूठा कितना बताया गया, 4। अंगूठा कितना बताया गया, 4 अंगुल। तो ये हो गया हमारे आचार्य सुश्रुत के अनुसार। इनको कैसे याद करोगे, 14 18 4 18, ये तो सेम ही है। 12 16 6 4 कैसे याद करोगे, 12 16, देखो सब सेम है, 14 18 4 18 12, यहाँ तक सेम है, बस यहाँ तक सेम है। तो इसमें 4 12 था, तो इसमें क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16, फिर यहाँ से ये 16 से 6 कॉपी हो जाएगा, देन कह रहा है कि 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर आता है शरीर का सम एवं विषम ज्ञान। शरीर का सम एवं विषम ज्ञान, देखो अब हम सम एवं विषम ज्ञान को देखते हैं चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार। चरक ने क्या बताया कि जो शरीर की लंबाई है, कितनी बताई चरक ने, 84 अंगुल। दोनों भुजाओं को फैलाकर उनकी लंबाई समान होनी चाहिए, यानी कि
कितनी बताई थी, चरक ने कितनी बताई, शरीर की लंबाई 84 अंगुल बताई। जब आप दोनों जैसे दोनों आप इनको पूरी तरह से फैला दोगे, इनको पूरी तरह से फैला दोगे, उन दोनों भुजाओं को फैलाकर जो उनकी लंबाई है, यानी जो 84 अंगुल है, अगर आप दोनों भुजाओं को फैला दोगे उसके बराबर होगी, तो वो कैसी होगी, वो होगा शरीर सम होगा। ठीक है, देखो यानी जो आपकी शरीर की लंबाई 84 अंगुल, तो जब दोनों भुजाओं को फैलाओगे तो उसकी लंबाई अगर समान आ गई, यानी कि दोनों भुजाओं को फैलाकर आपकी जो लंबाई है वो 84 अंगुल हो गई, तो वो आयु कैसी कहलाएगी, वो शरीर कैसा कहलाएगा, शरीर सम कहलाएगा। ठीक है, और इसके विपरीत शरीर विषम हो जाएगा। ठीक है, मान लो शरीर की जो भुजाएं है वो 84 अंगुल नहीं आई, तो शरीर विषम हो गया, और शरीर की भुजाएं फैलाकर जो शरीर की लंबाई है वो कितनी हो गई, 84 अंगुल हो गई। ठीक है, तो वो शरीर विषम हो जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप शरीर को ऐसे फैला लोगे तो 84 अंगुल होना चाहिए, नहीं। वो बोला दोनों भुजाओं को फैलाकर जो उनकी लंबाई समान आनी चाहिए। देखो यहाँ पर 84 अंगुल है, अब इन दोनों भुजाओं को फैलाओगे तो यहाँ भी 84 अंगुल आनी चाहिए, इस तरह कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 84 और यहाँ पे 84 दोनों समान आ जाए तो शरीर सम हो जाएगा, और यहाँ 84 आ जाए और यहाँ कम आ जाए तो शरीर विषम हो जाएगा। थोड़े बहुत से फर्क नहीं होता है, एक आध अंगुल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर सम प्रमाण होगा, सम प्रमाण मतलब कह रहे हैं कि जो मेजरमेंट है वो सही होगी, सम मेजरमेंट सही होगी, यानी कि शरीर की लंबाई और भुजाओं की दोनों की मेजरमेंट सही हुई, तो ऐसे व्यक्ति इनकी आयु ज़्यादा होगी, बल ज़्यादा होगा, ओज ज़्यादा होगा, सुख ज़्यादा होगा, धन ज़्यादा होगा। इन सबको कह रहा है कि इन सबकी प्राप्ति हो जाएगी। और इनके विपरीत जिन पे सम प्रमाण नहीं होगा, ठीक है, तो इनके विपरीत हो जाएगा। अब सुश्रुत ने क्या बताया, सुश्रुत ने बताया कि सव्य की उंगली से नापने पर शरीर का प्रमाण शास्त्र के अनुसार हो तो दीर्घ आयु। भाई देखो सुश्रुत ने क्या बताया, 120 अंगुल बताया, और ये भी बता दे पाद इतना, जंगा इतना, जानू इतना। ठीक है, जब आप सव्य की उंगली से नाप रहे हो कि भाई देखो मेरा जो पाद है यानी ये 14 अंगुल होना चाहिए, जंगा 18 अंगुल होना चाहिए, इनके बराबर आ रहा है, तो आप कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो, इस प्रमाण शास्त्र के अनुसार, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो हमारा जो प्रमाण है वो सही है। जब आपका प्रमाण सही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे शास्त्रों में से बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पर इसी तरह से हुआ, तो आपको एक लंबी आयु मिलेगी, धन की प्राप्त होगी। ठीक है, और इस तरह से नहीं हुआ, मान लो मध्यम हुआ, जैसे 14 अंगल है तो आपको 12 हुआ या 10 हुआ, तो ये मध्यम, इससे कम हुआ तो क्या हो जाएगी, तो मध्यम आयु और धन प्राप्त होगा। ठीक है, और मान लो आपको कह रहा है पाद 14 अंगुल है, वो 5 ही हुआ, तो कितना कम हो गया। यदि ऐसे प्रमाण अल्प हुआ तो अल्प आयु मिलेगी, अल्प धन मिलेगा। अब बात करते हैं हम उंगली प्रमाण का महत्व। देखो अंजलि प्रमाण था, एक उंगली प्रमाण था। अब उंगल से हम क्या मेजर कर रहे थे, लेंथ मेजर कर रहे थे। ठीक है, अगर आप उंगली प्रमाण के यही महत्व है कि जितना उंगली प्रमाण बताया गया है उतना ही है, तो आपको आयु का ज्ञान हो जाएगा। मतलब जब भाई मैंने बताया था ना कि जितना आचार्य ने बताया उतना ही होगा, तो आपकी लंबी आयु हो जाएगी। स्वस्थ एवं अस्वस्थ का निदान हेतु, बिल्कुल सही बात है। मान लो आपका जैसे स्प्लीन मान लो 4 अंगुल है, मान लो कि स्प्लीन 4 अंगुल है। ठीक है, और स्प्लीन कह रहा है कि 10 अंगुल हो गया। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लग जाएगा कि वो अस्वस्थ है। 4 अंगुल हुआ तो स्वस्थ है, और 10 अंगुल हो गया तो स्प्लीन अस्वस्थ है, तो इनका भी आपको पता लग जाता है। ठीक है, शल्यकर्म, वैसे तो हमारे पास मॉडर्न हो गए, सब कुछ आपको पता लग गई है। पहले के टाइम पे तो भाई ऐसे ही करते थे ना वो सर्जरी, तो आपको तो ऐसे ही समझना है ना वो चीज़ें, क्योंकि उन्होंने अपनी ही तो कह रहा है कि भाषा में लिखा है, ऐसे ही तो इन्होंने कह रहा है कि चिकित्सा करी है। मॉडर्न टाइम में थोड़ी, अब इनके पास मैं थोड़ी ये ऐसे थोड़ी लिख देंगे, मेरे पास फीता था, मैंने फीते से मेजर किया कि 4 सेंटीमीटर थी, पहले थोड़ी था वो, तो उन्होंने पहले के टाइम पे देखा। जैसे मान लो अब स्प्लीनोगैमली हो गया, आपका स्प्लीन का साइज वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा, वो अंगुल प्रमाण से तो पता लगेगा। भाई अंगुल प्रमाण से बता दिया जो स्प्लीन का साइज है वो 4 से 5 अंगुल होगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या देखा, वो 10 अंगुल हो गया, तो आपने बता दिया स्प्लीन का साइज बढ़ गया। क्यों, क्योंकि वो 10 अंगुल प्रमाण आ रहा है, तो आप सर्जरी में भी काम आ सकता है। वो सर्जरी में आने की शल्यकर्म के प्रमाण ज्ञान हेतु हो जाएगा, चिकित्सा कार्य में तो आएगा ही आएगा। अब नोट करने वाली बात ये है, जो कह रहा है सीधा एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लिए गए कुछ पॉइंट जो मैंने लिख दिया है। पुरुष का उर प्रदेश, देखो उर प्रदेश मतलब कह रहा है चेस्ट रीजन। ठीक है, ये नाम आप याद कर लेने से, उर प्रदेश को चेस्ट बोलते हैं। ठीक है, याद जरूर कर लेना, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है फायदा कोई समझाने का या आपको पढ़ने का। ठीक, वो कितना बताया गया है, वो कह रहा है 5 गुना होना चाहिए स्त्री के श्रोणी प्रदेश से। श्रोणी मतलब उसके जो पेल्विक रीजन है ना, यानी कि हमारा चेस्ट रीजन फीमेल के कह रहा है पेल्विक्स के 5 गुना होना चाहिए। ठीक, फिर केशान से सिर मध्य, जो केशान से सिर का जो मध्य है वो 11 अंगुल बताया गया है। और चिबुक मतलब जो चिक्स है
एंड जो आपके गाल है और ललाट तक, ललाट मतलब जो फोरहेड है उसको कितना बताया गया, 12 अंगुल बताया गया है कहीं कहीं। ठीक है, याद करने तो कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कभी कहीं पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इसमें कुछ और गहरा मॉडिफिकेशन करना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो एक प्यारी सी कमेंट करके। थैंक यू गाइस।